स्वागत है। राजधानी के जवाहरलाल नेहरू मार्ग की 200 फीट पट्टी में शामिल बेशकीमती भूमि के मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। इस आदेश के मुताबिक जेडी को निर्धारित अवधि में भूमि ग्रीन फायर हॉस्पिटल को देनी होगी और इस उधर ये भूमि अस्पताल के लिए देने के खिलाफ स्थानीय कॉलोनियों के निवासी भी लाभबंद है। राजधानी के जवाहरलाल नेहरू मार्ग की 200 फीट पट्टी में शामिल बेशकीमती भूमि के मामले में हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिए हैं। मामला जेएलएन मार्ग पर वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने स्थित मौके की 23,633 वर्ग गज भूमि का है। जेडीए की सहमति के आधार पर लोक अदालत ने जवाहरलाल नेहरू मार्ग की 200 फीट पट्टी में शामिल यह भूमि इस पर दावा करने वाले पक्षकारों को देने का फैसला किया था, लेकिन इस फैसले के बावजूद भूमि न देने पर ग्रीन फायर हॉस्पिटल की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। याचिका पर हाईकोर्ट ने जेडीए को हिदायत दी है कि लोक अदालत के फैसले की पालना में यह भूमि 2 जुलाई से पहले ग्रीन फायर हॉस्पिटल को दी जाए। ऐसा नहीं करने पर 2 जुलाई को जेडीए आयुक्त को खुद पेश होने का आदेश दिया है। पिछली बीजेपी सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर जेडीए ने भूमि पर जमा गंदगी और कचरे के ढेर को हटाते हुए यहां हरियाली विकसित की थी। जेडीए ने भूमि पर हरियाली विकसित करते हुए उस पर जॉगिंग ट्रैक भी बना दिया। जेडीए ने 9 सितंबर 2003 को ग्रीन फायर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को 17,433 वर्ग गज भूमि आवंटित की थी। 25 सितंबर 2003 को इस फर्म को जेएलएन मार्ग की इसी 200 फीट पट्टी की 6,200 वर्ग गज भूमि भी आवंटित की। 1 अक्टूबर 2003 को जेडीए ने कुल 23,633 वर्ग गज भूमि का पट्टा भी फर्म को जारी कर दिया। जय जवान कॉलोनी तृतीय की आवंटी रतन प्रभा जैन और अन्य आवंटियों ने जेडीए अपीलीय ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई। इस याचिका में इन लोगों ने 200 फीट पट्टी की आवंटित 6,200 वर्ग गज भूमि खुद को आवंटित होना बताया। जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से भूमि आवंटित होना बताया था। जेडीए अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 24 जनवरी 2006 को फैसला देकर भूमि के आवंटन के आदेश निरस्त कर दिए। इसके खिलाफ फर्म ने हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 7 फरवरी 2006 को आदेश जारी कर ट्रिब्यूनल के आदेश को स्टे कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले में 30 नवंबर 2016 को फर्म की रिट स्वीकार करते हुए अंतिम आदेश जारी किए। इस बीच प्रदेश की तत्कालीन वसुंधरा सरकार के दूसरे कार्यकाल में जब इस भूमि पर गंदगी व कचरा हटाकर जेडीए ने हरियाली विकसित की थी, तब इस जमीन का मामला अदालत में लंबे चल रहा था। सरकार का स्पष्ट मत था कि यहाँ स्थायी तौर पर पार्क विकसित नहीं किया है। पार्क विकसित करने पर ग्रीन फायर हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई थी। तब जेडीए ने हाईकोर्ट में जवाब दिया था कि स्थायी तौर पर पार्क विकसित नहीं किया है। भूखंड आवंटन की मांग को लेकर रतन प्रभा जैन व अन्य आवंटियों की याचिका हाईकोर्ट की खंडपीठ में लंबित थी। बाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह मामला लोक अदालत को भेजा। मामले में शामिल जेडीए सहित अन्य पक्षों की सहमति के आधार पर लोक अदालत ने मामले में आदेश दिए। लोक अदालत ने ग्रीन फायर हॉस्पिटल को 17,433 वर्ग गज भूमि का पट्टा देने के जेडीए के आदेश दिए। बाकी 6,200 वर्ग गज के पट्टे रतन प्रभा जैन और अन्य भूखंड धारियों को देने के आदेश दिए। इस आदेश की पालना न होने पर ग्रीन फायर हॉस्पिटल की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश विपिन गुप्ता की बेंच ने लोक अदालत के फैसले की पालना के आदेश दिए। मामले में ग्रीन फायर हॉस्पिटल की तरफ से अधिवक्ता नितेश बागड़ी ने पैरवी की। अधिवक्ता नितेश बागड़ी ने बताया कि हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को तय की है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अगली सुनवाई की तिथि से पहले जेडीए को आदेश की पालना करनी है और आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी है। ऐसा नहीं करने पर जेडीए आयुक्त को हाईकोर्ट में अगली तिथि पर हाजिर होने के आदेश दिए हैं। इस भूमि पर विकसित किए गए पार्क पर आसपास की कॉलोनियों के लोग घूमने आते हैं। भूमि पर पार्क यथावत रखने
और भूमि हॉस्पिटल के लिए ना देने की मांग पर स्थानीय लोग लामबंद हैं। भूमि पर पार्क ही रखने की मांग को लेकर आदिनाथ नगर विकास समिति की ओर से ज्ञापन दिया गया है। मुख्यमंत्री, नगरीय विकास मंत्री और स्थानीय विधायक को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि आसपास स्थित 15 कॉलोनियों के लोगों के लिए यही पार्क है। इस भूमि के पूर्वी छोर में नाला बहता है। इसके दोनों तरफ की बफर स्ट्रिप में यह भूमि मौजूद है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए लोक अदालत से आदेश कराया गया है। दूसरी तरफ विकास समिति की जनहित याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र में पहले से ही EHCC, फोर्टिस, राजस्थान हॉस्पिटल, जयपुरिया हॉस्पिटल जैसे 10 प्रमुख अस्पताल हैं। ऐसे में हरियाली उजाड़कर एक और अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराना सही नहीं है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनकी इस मांग को लेकर जनहित याचिका हाई कोर्ट में लंबित है। अवमानना याचिका के इस मामले में हाई कोर्ट ने JDA को लोक अदालत के आदेश की पालना की हिदायत दी है। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक JDA को पालना रिपोर्ट 2 जुलाई से पहले हाई कोर्ट में पेश करनी है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग भूमि पर पार्क ही रखने की मांग को लेकर लामबंद हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।